प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर अपना काम कर रहा है, जहां पर वो लगातार आरोपियों के घरों को जमीन में धूल में मिला रहा है। और ये देखिए आप ताजा तस्वीर, इस मकान को लगभग धूल में मिला दिया गया है, लगभग मिट्टी में मिला दिया गया है। 80% काम पूरा हो चुका है। और हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां पर मौजूद हैं, हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन वहां पर मौजूद हैं। एबीपी गंगा 6 कैमरों से आपको ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई दिखा रहा है सफदर अली के मकान की, जो कि अतीक अहमद के गिरोह का मेंबर बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि पीछे से सफेद पोश तरीके से मदद की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा, और इसीलिए बुलडोजर एक्शन लिया गया है। बहरहाल आप वीरेश पांडे वहां पर मौजूद हैं। वीरेश, आप लगातार बता रहे हैं कि अतीक अहमद अपराध की दुनिया में आया कैसे, अतीक अहमद अपराध की दुनिया से राजनीति में कैसे आया, एक राजनेता कैसे बना, और इतने बड़े एम्पायर का मालिक कैसे बना जिसे गिराने में इतना वक्त लग रहा है? वीरेश, निश्चित रूप से ये साम्राज्य इतना आसान नहीं है कि इतना आसानी से गिर जाए। 17 से गिराया जा रहा था और लगातार गिराने के बावजूद भी जिस दुस्साहस का परिचय, आतंक का परिचय दिया अतीक अहमद के गुर्गों ने और उसके साथियों ने, उसके परिवार के लोगों ने, इससे उसके दुस्साहस, उसके जो कहते हैं ना पूरब में मन बढ़ई, कहते हैं ना बहुत मन बढ़ है, उसकी उस मन बढ़ई का एहसास सबको हो गया होगा। बात उसकी मन बढ़ई की इस लिहाज से अभी हमारे साथी मोहम्मद मोइन ये बता रहे थे कि वीरेश जी, जब आप बात कर रहे थे चांद बाबा की तो मैं सुन रहा था, मैं बात कर रहा था अतीक अहमद की तो वो सुन रहे थे। कह रहे थे कि उसका दुस्साहस इतना था कि 1989 में जब वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस वक्त चांद बाबा कॉरपोरेटर था और 1989 में दोनों विधानसभा का चुनाव लड़े थे। चुनाव हो गया और चुनाव का रिजल्ट नहीं आया। चुनाव के रिजल्ट से पहले ही अतीक अहमद ने एक कबाब की दुकान पर चांद बाबा को बम से मारकर फिल्मी अंदाज में उड़ा दिया। और इसको बहुत ही अच्छे से व्याख्यायित कर रहे हैं मोहम्मद मोइन, जो बताएंगे आखिर बिल्कुल ये छात्र जीवन में थे और अच्छे तरीके से बताएंगे। मोहम्मद मोइन, आपने कहा कि उसे बड़े फिल्मी स्टाइल में मारा और ऐसा मारा कि धज्जियां उड़ गई। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चांद बाबा जो है वो अतीक अहमद से पहले सियासत में आया था, उसने सियासत की दुनिया में कदम रखा। वो जब अतीक अहमद चांद बाबा की हत्या हुई तब वो कारपोरेटर था। प्रयागराज का सब्जी मंडी इलाका है चौक के पास, वो उस इलाके से कारपोरेटर था। 1989 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें अतीक अहमद भी निर्दलीय के तौर पर लड़ा और चांद बाबा भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले ही प्रयागराज शहर का रोशनबाग इलाका है, वहाँ एक बहुत मशहूर कबाब पराठे की दुकान है। रात करीब 8 बजे के आसपास जो है वो चांद बाबा के ऊपर जब कबाब पराठा खा रहा था तो गोली और बमों से उसी तरह से हमला किया गया जिस तरीके का हमने हमला देखा उमेश पाल मर्डर केस में किया गया। चारों तरफ से घेरा गया, फायरिंग की गई, बमबाजी की, ऑन द स्पॉट चांद बाबा की मौत हो गई। हालांकि जब रिजल्ट आया तो उसमें चांद बाबा हार गया था, अतीक अहमद विधायक चुना गया था। वहीं से अतीक अहमद के सियासी पारी की शुरुआत हुई और वहीं से सियासी दुनिया से लेकर जराइम की दुनिया तक में अतीक अहमद का दखल और दबदबा दोनों बढ़ता चला गया, जो राजू पाल मर्डर केस तक लगातार अपने शबाब पर रहा। निश्चित रूप से, लेकिन बात हम उसके राजनीतिक करियर की कर रहे थे तो उसके चकाचौंध की भी हम कर रहे थे। हम ये कर रहे थे कि जब वो काफिला लेकर निकलता था तो हमर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी और रोल्स रॉयस की तमाम काफिला से भरी गाड़ियां हुआ करती थीं। और याद करिए जब वो कानपुर में नामांकन करने जा रहा था तो काफिला निकलने वाली गाड़ियों की हम बात कर रहे थे। 4 बार विधायक बन चुके, और अब सिलसिला आगे बढ़ाता हूं राजेंद्र, और बात कर रहा हूं 96 में जब वो विधायक बना समाजवादी पार्टी से, उसके आगे का 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन आ चुकी थी। 2004 में, साल 2004, अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। जी हां, 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत दर्ज कर दी। सोनेलाल पटेल, जो कभी विधायक नहीं बन पाए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, और उनकी पार्टी से उसने टिकट लिया। और 2004 में साफ कर देते हैं कि जब 2002 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में अतीक अहमद जो है वो अपना दल सोनेलाल पटेल की जो पार्टी थी उससे चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। और विधायक बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में हालात बदले, मायावती ने इस्तीफा दिया और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, अतीक अहमद उस वक्त जेल में था और उसके बाद अतीक अहमद फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और
2004 का लोकसभा चुनाव उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा। उस फूलपुर सीट से लड़ा जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने जाते थे, प्रधानमंत्री बनते थे। तो 2004 में भी सभा का सांसद बना था। यानी समाजवादी पार्टी पर जो आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगा रहे थे वो कोई अलग मामला नहीं था। और प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का जो सफर पूरा कर लिया, तांगे पे बैठकर जिन सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे, धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। और जिस तरीके से उसने सोचा था कि चांद बाबा के साम्राज्य पर कब्जा करूंगा, चांद बाबा को मारने के बाद उसने उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जराइम की दुनिया में उसका खौफ बढ़ता गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति को डिसाइड करने लगा, कौन उपाध्यक्ष, कौन महामंत्री, कौन अध्यक्ष होगा। टिकट बांटने लगा, देने लगा। न केवल समाजवादी पार्टी में वो शीर्ष जो हाईकमान कहा जाता था, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के भी करीबी रहा, ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं। और बिना उनके मर्जी के कोई सांसद और विधायक तो हो नहीं सकता था उस जमाने में। इसलिए पूरा संरक्षण प्राप्त था राजनीति का। उसने समझ लिया था कि केवल गुनाह की दुनिया, जराइम की दुनिया से सब कुछ नहीं चलेगा, बल्कि हमारे साथ पैसे के साथ पावर भी होना चाहिए। और पावर होने के लिए विधायक और सांसद होना जरूरी है। और उसने निर्दलीय के बाद से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है। और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। परंपरागत सीट जिसे शहर पश्चिमी कहा जाता है। अब असली मामला शुरू होता है राजू पाल का, जहां से वो सीट खाली होती है। जब वो सांसद होता है 2004 में फूलपुर से, तो शहर पश्चिमी का जहां से वो विधायक था वो सीट खाली हो जाती है। खाली होता है तो बीएसपी से राजू पाल खड़ा होता है। राजू पाल खड़ा होता है किसके खिलाफ? अशरफ के खिलाफ, जो अतीक अहमद का सगा छोटा भाई है। मोइन, इसके बारे में उस चुनाव को आपने तो कवर किया था, मुझे याद है कि राजू पाल का जो चुनाव हुआ था 2004 में शहर पश्चिम में, वो चुनाव बहुत ही धमाकेदार चुनाव था। क्योंकि राजू पाल के बारे में भी लोग कहते हैं कि जिस तरीके से जब अतीक अहमद का साम्राज्य चरम पर था तो आंख से आंख मिलाकर काम करने का काम किसी शख्स ने किया, उसका नाम राजू पाल था। जब कहा जाता था कि एक बुलावे में अतीक अहमद उतना ताकतवर था कि 10,000 लोगों को और 10,000 बड़ी गाड़ियों को वो 2 घंटे के अंदर इकट्ठा कर सकता है। ऐसे में राजू पाल ने दम ठोका, ताल ठोकी अतीक अहमद के खिलाफ, अशरफ के खिलाफ। और बात क्या होता है उस चुनाव को जरा बताइए। का आप जिक्र कर रहे हैं, अतीक अहमद जब सांसद चुना गया तो राजू मोइन और वीरेश दोनों वहाँ पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो न सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि ये कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे। अतीक अहमद इस स्थिति में आया कैसे कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज बने जिस पर 2.5 साल से एक्शन हो रहा है। 2.5 साल से या तो उन्हें ज़मींदोज किया जा रहा है या उन्हें जब्त किया जा रहा है। और आज सफदर अली के मकान को ज़मींदोज किया जा रहा है, जिसकी जॉनसनगंज में दुकान है हथियारों की। और ये मानना है पुलिस का कि उसी दुकान के हथियारों से यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया 24 फरवरी को। इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।